अंदर स्टीरियो और स्पीकर गायब थे। कार में कुत्ते की चेन और कई ब्लेड मिली। 2 नंबर प्लेट्स भी मिली जिसमें से एक असली थी। कार के सफ़ेद कलर को चेंज करके काला कर दिया गया था। बाद में फॉरेंसिक वालों ने खोज करी तो उसमें सिगरेट के टुकड़े, बालों के गुच्छे और खून के धब्बे भी मिले। कार के मैट पर जो मिट्टी मिली वो उस रीज वाली जगह से मेल खाती थी जहां दोनों लाशें मिली। पुलिस को कार मिल गई थी लेकिन गुनाहगारों का अब तक कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ ये मामला आए दिन सुर्खियां बना रहा था। दिल्ली में स्टूडेंट सड़क पर थे। पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर नारे लगाए गए। प्रदर्शनों में सबसे ज़्यादा भीड़ थी वोट क्लब के पास, यानी कि संसद के पास। लुटियांस में यहाँ स्टूडेंट से बात करने के लिए आए तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मामला ऐसा बिगड़ा कि पत्थरबाजी हो गई। एक पत्थर वाजपेयी जी को भी लगा और उनका कुर्ता खून में भीग गया। उनके माथे में बाईं तरफ चोट आई, हड्डी में घाव हुआ और उनको 5 टाँके भी आए। वाजपेयी जी उस दिन सिर में पट्टी बांधे लोकसभा में पहुंचे। इसके अगले ही दिन से सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से मामले को हाथ में ले लिया। सीबीआई की तहकीकात में शक की सुई कुछ लोगों की तरफ घूमी। एक बात सामने आई कि कुछ समय पहले नेवी की एक कमेटी ने कुछ सैनिकों को सजा सुनाई थी। वजह ये थी कि वो कुछ स्मगलर्स की हेल्प करते पकड़े गए थे। मदन मोहन चोपड़ा जो उस कमेटी के अहम सदस्य थे। इसी तरह गीता चोपड़ा का झगड़ा एक फौजी अफसर के बेटे से हुआ था। हो सकता था कि इन 2 पार्टीज में से किसी ने बदला लेने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया हो। 8 सितंबर की तारीख। मामले के 2 हफ्ते हो चुके थे लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सुराग नहीं था। मामला मुश्किल भी होता जा रहा था। तभी किस्मत ने इस केस में पुलिस का साथ दे दिया। 8 सितंबर के रोज एक घटना हुई। आगरा के पास से गुजर रही कालका मेल में 2 लोग चढ़े। जिस डिब्बे में ये लोग चढ़े थे वो आर्मी के लिए रिजर्व था। सैनिकों ने सवाल जवाब किया तो दोनों भिड़ गए। अब जवानों के हाथ उनको मार खानी पड़ी, उनसे कहाँ जीतते। उसके बाद भी दोनों की हेकड़ी गई नहीं। बाकायदा एक नकली बंदूक दिखाकर दोनों जवानों को डराने लगे। दोनों ने देखा कि डिब्बे में कुछ जवान सिख हैं। उन्हें देखकर दोनों बोले कि अरे हम भी तो पंजाबी हैं, हम लड़ क्यों रहे हैं। इसके बाद दोनों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। दोनों आपस में मराठी में बात करने लगे। एक दूसरे से कह रहे थे कि इनकी राइफल छीन लेते हैं। तब वहाँ कुछ जवान ऐसे भी थे जो मराठी जानते थे। मराठी जानने वाले कुछ फौजियों ने दोनों की बात सुन ली। एक फौजी अफसर ने पाया कि उसने उनका चेहरा किसी अखबार में देखा है। पुलिस उनकी तलाश में भी थी। दोनों को रस्सी से बांधकर फौज ने पुलिस को दे दिया। पुलिस ने इनसे अलग अलग पूछताछ की। दोनों रंगा और बिल्ला नाम के खतरनाक अपराधी थे और इससे पहले भी अपराध कर चुके थे। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह था। वो पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करता था और बाद में मुंबई चला गया था, टैक्सी चलाने लगा। श्याम सिंह नाम के आदमी ने उसे बिल्ला से मिलवाया, ये कहकर कि ये जाना माना क्रिमिनल है और उसने काफ़ी लोगों को मारा है। बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था। दोनों ने मुंबई में कुछ घटनाओं को अंजाम देने के बाद दिल्ली का रुख किया। संजय और गीता को किडनैप करने के पीछे दोनों का मकसद पैसे की उगाही करना था। लेकिन जब दोनों को एहसास हुआ कि गीता और संजय के पिता फौज में नेवी में हैं तो दोनों ने बच्चों की हत्या कर डाली। रंगा और बिल्ला पर मुकदमा चला। पूरे देश में इस मामले को लेकर गुस्सा था। कई लोग थे जो फांसी की मांग कर रहे थे। अदालत ने भी इस अपराध को फांसी के लायक माना। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने फांसी के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। रंगा और बिल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन यहाँ से भी राहत नहीं मिली। दोनों को राष्ट्रपति से भी माफ़ी नहीं मिली। तब ये केस पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ था। आए दिन अखबार में रंगा बिल्ला की खबरें चलती। केस को लेकर कई कयास भी लगे। मसलन ट्यूसडे पोस्ट नाम से टैबलॉइड के पब्लिशर और एडिटर रंगा बिल्ला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के पास पहुंच गए। दोनों आगे की जमानत लेना चाहते थे। दोनों का दावा था कि गीता और संजय की हत्या रंगा बिल्ला ने नहीं की, किसी और ने की है। दोनों ने बताया कि इसके पीछे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा और एक सेना के बड़े अफसर का बेटा है। दोनों के मुताबिक वीआईपी लोगों ने बिल्ला को हायर किया था। दोनों ये भी कहते रहे कि हमने रंगा बिल्ला को पकड़ने वाले जवानों में से एक जवान का भी इंटरव्यू लिया था।
जिसमें उसने बताया कि उनको तो वो लोग अपने साथ मुंबई से साथ लाए थे। इस एंगल ने पूरे केस में बहुत सनसनी मचाई, लेकिन अंत में इसका खास असर नहीं पड़ा। रंगा और बिल्ला फांसी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान इस केस से जुड़ा एक और फैसला दिया गया, जिसे भारत के इतिहास में एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। हुआ ये कि कुछ पत्रकार फांसी से पहले रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू करना चाहते थे। सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। पत्रकार कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पत्रकारों के समर्थन में फैसला दिया, जिसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार सजा याफ्ता कैदियों का इंटरव्यू हुआ, वो भी जेल में। रंगा ने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया, जबकि बिल्ला बार बार यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है। अंत में 31 जनवरी 1982 को बिल्ला को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। देखिए, हम बहुत ही मेहनत से ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट रह सकें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।